हेलो फ्रेंड्स। तो वही स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 2024 एसएससी सीजीएल के जो पेपर होने वाले हैं और उनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत बच्चों का ऐसा है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो भाई मेन बात यह है कि दो चीज़ें हैं, एक तो परी का रिजल्ट नहीं आया है और दूसरा है कि बच्चे सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात बता दूं, यदि आप अब की बार भी अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्टअप नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे पहले आपके परी में कितने नंबर बन रहे हो? 100 बन रहे हो, 50 बन रहे हो, 70 बन रहे हो, 150 बन रहे हो, 170 बन रहे हो, 200 बन रहे हो? तो सबसे पहले आप अपनी तैयारी को बूस्टअप रखें, क्योंकि ऐसा सीजीएल एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हर साल होता है। पहली बात तो ये आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है कि भाई अब की बार होगा या नहीं होगा। और यदि आपके कम नंबर भी हैं तो अब की बार तो आपको फाइट करनी है, क्योंकि ये मान के चलो अब की बार 18,000 वैकेंसी हैं। तो 18,000 नौकरियों में भी यदि आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट नहीं रख रहे हो कि हमारा होगा या नहीं होगा, तो भाई कल को यदि अगली बार वही 7,000 8,000 वैकेंसी आएंगी तो आप, ऐसा नहीं है कि आप छाती ठोक के ये कह दो भाई हाँ मेरा तो होगा होगा। यदि अब भी, मैं कह रहा हूँ अब भी आपके यदि 100 नंबर ही बन रहे हैं ना, तो भी आप बेहतरीन तैयारी करो। आप मेंस के लेवल की तैयारी करो। आप ये सोच के चलो मेरा मेंस होगा और मुझे लिखना ही लिखना है, मेंस देना है, तो आप प्रॉपर उसकी तैयारी करो और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 130 नंबर भी लेके आए हुए हैं और वे सोच रहे हैं कि हमारा प्री निकलेगा नहीं निकलेगा। तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं भाई। यदि आप 120 से ऊपर लेके नंबर आ रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा, प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, तो आप उस रेंज से ही मारोगे। और एक जो बंदा 100 नंबर भी लेके आया है और वो ऐसे सोच रहा है, डेडिकेटेड हो चुका है पूरा कि मेरा तो मेंस होगा ही होगा, तो मैं आपको बता दूं यदि उसका नंबर भी नहीं आया, कम परसेंट है, नहीं तो बहुत बच्चों का नाम आएगा। क्या पता यार, 1 गुना बात बच्चे फालतू ले लेंगे, उसमें बहुत बच्चे निकलेंगे। ठीक है। 1,80,000 बच्चे तो लेने ही लेने हैं इन्होंने। तो यदि आप कितने नंबर बन रहे हो भाई, आप अच्छी तैयारी करो। यदि अच्छी तैयारी कर ली तो ये मान के चलो आप 1 साल आगे निकल जाओगे और बच्चों से जो आगे कंपटीशन में आएंगे। नए बच्चे के लिए भाई बहुत हार्ड होता है ये। जो रिपीटेड बच्चे हैं, जिसने 1 2 बार दे लिया है, अब की बार देखो बहुत बच्चों का पेपर गलती गया है। मतलब कि किसी को ऐसा नहीं है कि हमारे भाई 200 बन रहे हैं, 150 बन रहे हैं, मतलब कि कम नंबर बन रहे हैं अब की बार। ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है आपको, बेहतरीन तैयारी करो और लगे रहो भाई। मतलब ये मान के चलो आप दिमाग में क्वेश्चन ही मत आने दो कि हमारा प्री होगा नहीं होगा। आपका प्री भी होगा, आपका मेंस भी होगा और आपका सब कुछ होगा। ठीक है। तो भाई करते रहो और मेन फोकस रखना है अपना रीजनिंग पे, मैथ पे और इंग्लिश पे। ठीक है। जीके ऐसी चीज़ है भाई, वो नहीं कहते धोखा दे धोखा देने वाली चीज़ है वो। और लेकिन ये है कि जीके बिना सिलेक्शन भी नहीं होगा, लेकिन जीके एक हद तक पढ़नी है और आगे जो पढ़ना है वो है मेन तो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी हैं कि पर्टिकुलर नंबर आपको देंगी ही देंगी। ठीक है। और जीके का ऐसा है कि पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि अब इस वो नहीं होते, इस चक्कर में आ गए तो इस चक्कर से निकलना, नौकरी लेने के बाद ही निकलना होगा आपको। ऐसा नहीं कि आप विदाउट नौकरी निकल रहे हो। विदाउट नौकरी तो आप ये मान के चलो गिल्ट नहीं, वो महा गिल्ट होगा फिर वो। ठीक है। और एसएससी जीएल की तैयारी करने वाला बच्चा, मैं कहता हूँ कि विफल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं विफल हो सकता। मार्क माय वर्ड, कभी भी विफल नहीं हो सकता। अपने स्टेट में, अपने रेलवे में, एसएससी में, यूपीएससी में, सीडीएस में, बैंक में, या कहीं भी मान लो वो नौकरी लेके ही लेके रहेगा। क्योंकि एसएससी सीजीएल वो नहीं कहते, वो जर्नल चीज़ है भाई, ये जर्नल चीज़। मतलब कि इसको कहीं भी आप बांट दोगे ना तो ये मतलब कि वहाँ फ्रूट देगा ही देगा ये। ठीक है। मतलब कि कहीं भी आप घुस जाओगे तो हर चीज़ में आप वो ये ऐसा कई बार नहीं कहते कि इस डिपार्टमेंट में ऐसा वर्क है, यदि आपने यहाँ काम कर लिया तो आप कई भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हो। तो उस तरह ही यदि आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी कर ली तो आप ये मान के चलो कि आपने सभी लेवल को पार कर लिया। ठीक है। आप यदि आपका सीजीएल निकलता तो आप यूपीएससी की तरफ भी डायरेक्शन कर सकते हो। एसएससी सीजीएल इतनी ताकत देता है। ठीक है। तो सिर्फ ये सोचो अब कि हमारा पेपर होगा और हमारा प्री निकलेगा और हम प्री देंगे, मेंस देंगे। और जो बच्चा 150 नंबर लेके आया है, यदि वो थोड़ा डाउन है तो आप, यदि 120 नंबर वाले हो तो आप उससे बूस्टअप करके निकलोगे भाई। क्योंकि हर बच्चे का एग्ज़ाम हर एक से निकला। और एक बात और,
इनमें नॉर्मलाइजेशन बहुत होगा भाई, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत नंबर बढ़ेंगे और आप बेफिक्र होकर पढ़ो। ऐसा मत सोचो कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो ये मान के चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मुझे एक दिन नौकरी लेनी देनी है, ठीक है। और नौकरी लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। विदाउट पढ़े आप ये मत सोचना कि 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि सभी बुक्स को, सभी चीज़ को, सभी नोट्स को आपको कवर करना ही होगा, तभी सिलेक्शन होगा। विदाउट कुछ करे तो भाई 1 2 5 10 25 30 साल कितने पढ़ लियो, कुछ नहीं होगा। मेरा एक फ्रेंड है, हमने साथ तैयारी की थी और साथ लगे थे हम तैयारी करने। आज तक उसका मैं कह रहा हूँ कि बैच भी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कि सिलेबस सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उसका आज तक। 6 7 साल लग गए, सिलेबस नहीं हुआ। मतलब कि चैप्टर आता है और चैप्टर में 2 3 क्लास की छोड़ देता है, जो ना अगली बार करेंगे। ऐसा मत करना। प्रॉपर यदि आपको कुछ भी आता हो या ना आता हो, मतलब कि आपको समझ में आओ ना हो, प्रॉपर अच्छे तरीके से एक बार अपने जो नोट्स हैं उसको पूरा करो और अपनी स्पीड को ऐसे ऐसे लेके चलो, ठीक है। मतलब एक बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो और फिर लगे रहो। और सबसे बेस्ट चीज़ भाई, मेंस वालों को बता दूं, अब की बार 18,000 वैकेंसी हैं और 2,000 वैकेंसी ये बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। तो 20,000 वैकेंसी मान के चलो। और अब की बार ये सोच के चलो, आर या पार, डू और डाई भाई, शूट उतार दो और बस लगे रहो, ठीक है। तो भाई मेन बात ये है कि ऐसे सोचना भाई अब की बार नहीं होगा, अगली बार तैयारी करेंगे। भाई तैयारी किया, अब पेपर फिर आ जाए प्री का, मतलब कि चुटकी बजाते ही टाइम निकल जाता है, चुटकी बजाते ही। आप ये सोचोगे यार 2 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, 4 महीने, अब तो आप सोचोगे कि प्री के 8 महीने हैं, 7 महीने हैं। लेकिन मैं कहता हूँ चुटकी ऐसे नहीं दे, गया टाइम, ऐसे होता है और ऐसा ही होगा। मैं कहता हूँ आपका यदि कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको पकड़ो और घसीट दो भाई उसको, घसीट घसीट के, मैं कह रहा हूँ घसीट घसीट के याद कर लो। वो कैब कमज़ोर है तो वो कैब में रट्टाफिकेशन, यदि समझ में ना आए तो रट्टाफिकेशन बिठा दो भाई, ठीक है। मैथ में हर चैप्टर के एक फॉर्मूला अलग लिख लिया करो, ठीक है। हर चैप्टर के फॉर्मूले जो होते हैं उसको अलग टाइप कर लिया करो। मतलब कि एक ऐसा बना लो कि एक छोटा रजिस्टर जिसमें 5 10 पेजों में सभी आ जाए और टैली उनको देख लिया करो फॉर्मूलों को। मैं कहता हूँ कि आज के दिन तो ऐसा पेपर आता है मैथ का, किसी भी उसका ले लो, रेलवे का, बैंक रेलवे का ले लो, एसएससी का ले लो, स्टेट का ले लो, फार्मूला बेस्ड सवाल 30 सवाल आते हैं तो 15 17 सवाल फार्मूला बेस्ड या छोटी सी आइडेंटिटी पे, कोई कंसेप्ट नहीं। मतलब कि ऐसे टुच्चा पेपर बनाने लगे हैं एसएससी वाले तो मैथ में और रीजनिंग में, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ पर पूछ रहे हैं, लेकिन बेसिक होनी चाहिए भाई आपके पास, ठीक है। तो बस सीधी बात ये है भाई, पढ़ो लिखो और नाम रोशन करो देश का, और बस लगे रहो भाई, ठीक है। और कुछ नहीं है। और अब की बार आपने 1% भी आपके दिमाग में ये बात आई कि अब की बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, समझ गए बस। तो ये बात है, मतलब कि अब की बार ही सोचोगे ना भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो बस राम के भरोसे भाई तम तैयारी होगा ही नहीं, ठीक है। अब की बार तो ये मान के चलो नू, अंदर में इतना मोटिवेशन होना चाहिए, गत सही मोटिवेशन, ठीक है। तो भाई लगे रहो, पढ़ी जाओ और कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आगे वीडियो मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।